माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट में हिंदी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं, जो कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आधारित है, उसके क्वेश्चंस हम आज करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और ये आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और फिर अपने आंसर को लगाते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, तो इसमें चुनिए पहलू, दीपावली, ऐतिहासिक, चतुर्दशी। इसमें सही शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है वो है दीपावली। दीपावली राइट लिखा हुआ है, बाकी शब्द कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, अगला है साधारण नियम के विरुद्ध बात। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा ऐसा नियम जो कि साधारण नियम के विरुद्ध हो, ऐसी बात, तो उसके लिए एक शब्द बताना है। अवैधानिक, अपवाद, असंवैधानिक, असामाजिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवाद। साधारण नियम के विरुद्ध बात को जो होती है उसे अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है अंशुमाली किसका पर्यायवाची शब्द है? अंशुमाली। ठीक है, अंशुमाली जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है? तो दिवाकर। दिवाकर सूर्य का है और अंशुमाली भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला है निम्न में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? मतलब कौन सी ध्वनि ओष्ठ से बोली जाती है, जिसको बोलने से ओठ दोनों दोनों हमारे ओठ चिपक जाते हैं एक दूसरे से, तो वो होता है क, ट, न या फ। फ को बोलने से दोनों ओठ एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो ये हमारा ओष्ठ ध्वनि की श्रेणी में आएगा। अगला है विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? विषाद का अर्थ होता है दुख, तो इसका हो जाएगा खुशी, यानी कि आह्लाद। आह्लाद मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो विषाद शब्द का विपरीतार्थक यानी विलोम हो जाएगा आह्लाद। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द चुनिए। तो कौन सा इसमें अशुद्ध वर्तनी है? 3 ठो सही है, एक गलत है। पूज्यास्पद, श्रीयुत, छत्रछाया और ज्योत्सना। तो इसमें अशुद्ध वर्तनी जो है वो पूज्यास्पद है, बाकी तो सब ठीक है। पूज्यास्पद को पूज्यस्पद लिखा जाता है, पूज्यस्पद, पूज्यस्पद। ठीक, अगला बंगदूत पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बंगदूत पत्रिका के संपादक ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। ओके, अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि का चयन कीजिए। अशुद्ध संधि कौन से है? राजा प्लस आज्ञा राजाज्ञा, वी प्लस स्मरण विस्मरण, धनिन प्लस ध्वनित्व, निह प्लस चल निश्चल। इसका राइट आंसर है विस्मरण। वी प्लस स्मरण को विस्मरण नहीं होगा, विस्मरण होगा, तो यहाँ पे आधा स रहेगा। ठीक है, अगला है श्वेता बहुत धीरे धीरे दौड़ती है। वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया इसमें क्या है? दौड़ना। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता कौन बताता है? बहुत धीरे, यानी कि बहुत धीरे, ये दोनों जो है वो क्रिया की विशेषता बताता है। तो इसमें दोनों क्रिया विशेषण होगा, बहुत भी होगा और धीरे भी होगा, यानी कि इसमें बी और सी बोथ राइट है। ठीक है, अगला है निम्न विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। कौन सा शब्द समूह जो है वो एक ही शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द है? आँख, आँख जो है आँख का होता है, अली भौरा का होता है, मतलब ये गलत है। अंग, अव्यय, संग, अंश, शरीर, ये शरीर का होता है, जो कि पूरा सही है। कक्षा, कक्षा क्लास को बोलते हैं, कान कड़ को बोलते हैं, तो इसे गलत हो जाएगा। नाक ठीक है, स्वर्ण सोने को बोलते हैं, अतली, ये भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग, अव्यय, अंश और शरीर। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो संस्कृत भाषा में है, यानी कि तत्सम है? अर्पण, कपूर, घड़ी और ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्पण। अर्पण जो है वो तत्सम है। कपूर का तत्सम हो जाएगा कर्पूर, कपूर का तत्सम कर्पूर। ठीक है, और घड़ी का तत्सम जेठ का तत्सम ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और घड़ी का समय होता है घड़ी का। ठीक है, अगला
भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक है, भीली, भिलाई, भिलनी या भीलनी। तो भील शब्द का स्त्रीलिंग होगा भीलनी, ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? गृह प्रवेश, भाई बहन, यथाशक्ति, चारपाई। अव्ययी भाव समास में यथा, भव, अव, आय ये सब लगा रहता है, तो ये हो जाता है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे यथाशक्ति जो है वो अव्ययी भाव समास है, और यह चारपाई जो है वो द्विगु समास है, भाई बहन द्वंद्व समास है। ठीक है, तो गृह प्रवेश तत्पुरुष समास है, गृह में प्रवेश। ओके, अगला है, उसने चाकू से फल काटे वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने चाकू से फल काटे वाक्य में कौन सा कारक है? ठीक है, तो कारक इसमें है चाकू से लगा हुआ है। ठीक है, चाकू से, तो कर्ता का जो है ने चिन्ह होता है, कर्ता ने, कर्म, कर्म का को, करण से, करण का जो है वो से चिन्ह होता है, अतः यहाँ पर कारक जो है वो करण कारक होगा। अगला है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? ठीक है, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालों सी, हो चली आ रही फेन उगलती फेन फैलाए व्यालों सी। तो यहाँ पे कौन सा रस है? तो इसमें जो है वो भयानकता रूपी फेन फैलाए, मतलब कि अपना फन फैलाए, भयानक रूप से चली आ रही है, तो यहाँ पे जो है इसका जो रस होगा वो होगा भयानक रस होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के विषम चरणों, मतलब कि विषम होता है पहला और तीसरा, तो पूछ रहा है कि सोरठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगला है, जनु अशोक अंगार दीन मुद्रिका डारी, तब मानो झूम रहे तरुमंद भी पवन के झोंकों से। इसमें कौन सा, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है मनु, जानू, जनो, जनुहू जब आ जाए किसी भी पोयम में, तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? ठीक है, तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की है, यशोधरा भी मैथिली शरण गुप्त की है, साकेत भी है, रेणुका नहीं है। रेणुका जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। अगला, अवली और आविल का अर्थ क्या है? अवली और आविल का अर्थ भंवरा और जल, नदी और गंगा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंधा। तो अवली मतलब होता है पंक्ति और आविल मतलब होता है गंधा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला है, खटाई में पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? खटाई में पड़ना मतलब कि होता है ना कि हम किसी मतलब हम कोई निर्णय लेकर के पछता रहे हैं, मतलब बहुत ही कष्ट में हो गए, कोई निर्णय लेके फंस गए हैं, तो निर्णय न होना, खटाई में पड़ना मतलब निर्णय न होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही डेली वीडियो अपलोड होता है तो आप अपनी यूपीपी की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।